तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जिन लोगों की हम एनर्जी को कैच कर पा रहे हैं, उन लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपको बस अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका बहुत हो गया, अपनी पास्ट की चीज़ों में फंसना बहुत हो गया, वो पुरानी चीज़ें याद करना। कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया है कि आपको अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने काम के प्रति अब आपको एक्शन लेना है। आप बहुत लंबे वक्त से स्टक हो और अब एनर्जीज़ काफ़ी हल्की हुई हैं। अब इतने इमोशन आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, तो आपको अब वक्त आ गया है कि आपको एक्शन लेना है अपने सपनों के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, या जिस भी रिगार्डिंग आप चाहते हो कि मुझे इसमें ग्रोथ चाहिए, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, चाहे वो फाइनेंस हो या मुझे अपना रिलेशनशिप बेटर करना है। अगर आपको रिलेशनशिप भी बेटर करना है तो उसमें एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अब यही यही वो एग्जैक्ट सही टाइम है जिसमें आपको अपने एक्शंस लेने हैं, अपने एफर्ट्स डालने हैं। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात बोली जा रही है। आपको कंफर्ट जोन में रह कर उस कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई है। आपको वो कंफर्ट जोन बहुत सेफ स्पेस लग रहा है कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर आप अभी लेजीनेस कर रहे हो, अभी आप नहीं निकल रहे हो, तो स्टार्टिंग मई आपको ये काम करने में मजबूर कर देगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा और अपना एक डेली का एक बहुत अच्छा शेड्यूल, एक रूटीन बनाना होगा जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन के साथ जी रहे हो। डिसिप्लिन के साथ जीना स्टार्ट करना होगा। कहीं ना कहीं 1 मई से ही ये आपको चेंजमेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है। उठने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स करना है। कहीं ना कहीं आप जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा था, अप्स एंड डाउन, बहुत कुछ भी डिसिप्लिन में नहीं था। कभी भी किसी भी वक्त माइंड में कोई भी थॉट आ रहा था या कुछ भी हो रहा था, आप बस टाइम पास कर रहे थे या अ, अपनी मतलब अपनी फीलिंग्स को बार बार मतलब पुरानी चीज़ों को याद करना, बार बार पुरानी चीज़ों को याद करना, फिर से पास्ट की एनर्जी में चले जाना, फिर से आपको एक वक्त में लगना कि नहीं, मुझे वो पास्ट की चीज़ें नहीं याद करनी, और फिर 4 से 5 दिन में फिर से वहाँ चला जाना। तो ये अब आपकी एनर्जी से परमानेंटली जा रहा है, क्योंकि 1 मई से एक मतलब काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वैसे आपको 27 अप्रैल से देखने को मिलेगा, पर इसके एग्जैक्टली रिजल्ट आपको 1 मई से देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी पुरानी पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो। आप अपने काम के प्रति जिसमें भी आपको करना है, जिसमें भी आपको एफर्ट्स डालने हैं, जिसमें भी एक्शंस लेने हैं, फाइनली अब आप उनमें एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। इसका मतलब है कि आप अपनी जो टाइम पास वाली एनर्जी थी, या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप जस्ट वेट कर रहे थे, कि चीज़ें अपने आप सही हो जाए, अपने आप सही हो जाए, तो अब वहाँ पर आप एक्शंस लेना शुरू करोगे। एंड यूनिवर्स की तरफ से भी यही गाइडेंस आ रहा है कि आपको एक्शंस लेने हैं, क्योंकि आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। अगर आप एक्शंस ही नहीं लोगे और सिर्फ पास्ट की चीज़ों में ही अटके रहोगे, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मिस कर दोगे। और ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हो, या आप उन्हें छोड़कर नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार हो। क्या आप तैयार हो न्यू ब्लेसिंग के लिए? क्या आप तैयार हो न्यू अपॉर्चुनिटी के अपनी लाइफ में? अगर आप तैयार हो तो ये आपकी लाइफ में अभी एंटर कर सकती हैं। बट अगर आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो, आपका मन नहीं कर रहा है उस पास्ट के पर्सन को छोड़ने का, उस पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट की यादें, तो ये चीज़ें, ये ब्लेसिंग आपके लाइफ से डिले होती जाएंगी, और कहीं ना कहीं फिर ये आपको फिर से एक लूप में बंद कर देंगे। तो अगर आपको पास्ट की चीज़ें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, तो उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, परेशानी आपको देंगी। तो इनसे निकलने की आपको ज़रूरत है। एंड हम ओवरऑल यूनिवर्स का भी गाइडेंस देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में क्या, आप आगे आने वाले वक्त में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई में आपकी कैसी एनर्जी रहेगी, मई में आपकी मतलब क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, मतलब क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या क्या अनएक्सपेक्टेड कौन सी अचानक चीज़ होगी, या क्या होगा मई मंथ में आपका कैसा रहने वाला है। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि मई मंथ आपका कैसा रहने वाला है।
जस्ट अभी अभी हमने क्या बोला, अभी हमने बोला कि आप पास्ट की एनर्जी से जब तक नहीं निकलोगे, मतलब आप नई चीज़ें नहीं अट्रैक्ट कर पाओ। और बिलीव मी, आप कार्ड्स देखो, जब आप ये दुख दर्द वाली स्थिति से निकल रहे हो, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या है, आप ये कार्ड बहुत अच्छे से समझोगे। अगर आप टैरो रोज़ देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद आपके लाइफ में चेंजमेंट, क्या चेंजमेंट आ रहा है। ईस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड ये द वर्ल्ड का कार्ड। तो आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप मतलब पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जैसे वो चीज़ों को भूलते हैं, पुरानी चीज़ों को या पुराने पर्सन को, पुराने लोगों को भूल रहे हैं। और हालांकि उन्हें याद नहीं आ रही, पर फिर भी उनका दिमाग ज़बरदस्ती उन्हें सोचता है। जब तक वो चीज़, वो पुराना इंसान आपके माइंड पर हावी नहीं हो जाता, आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो। भले ही आपको याद, ऐसा अचानक आपको याद नहीं आ रही, पर आप उसके बारे में, उस इंसान के बारे में, उस इंसिडेंट्स के बारे में लगातार सोचते हो। एंड कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ आप पर हावी हो जाती हैं, और फिर आप उसी लूप में उसी लूप में घुसते जाते हो। एंड फिर उसी में आपको एनजाइटी, मतलब एनजाइटी, फियर एंड बुरा लगना, फिर से वही अपने आप की विक्टिम मेंटालिटी कि मेरे ही साथ हमेशा बुरा होता है, इस टाइप में आप चले जाते हो। कहीं ना कहीं ये बात आपको याद आती नहीं है, आप इसे जानबूझकर याद करते हो। आप उस चीज़ को, इंसिडेंट्स को बार बार, आप थोड़ा भी खाली बैठोगे और तुरंत आप उस इंसिडेंट्स को याद करोगे जो आपकी लाइफ में सबसे बुरा, या अभी अभी रिसेंट हुआ। या हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी पर्सन से लड़ाई हो सकती है, या कुछ भी जो आपके लाइफ में अभी बहुत बड़ा पेन देकर गया है। इसे भूलने की ज़रूरत है, इसे भूलने की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ में एक एक मतलब एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी रुकावट है। एंड यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी है, जो कि नंबर 3 हमें बताता है बृहस्पति देव। कहीं ना कहीं बृहस्पति देव आपको इस सिचुएशन से, जुपिटर आपको इस सिचुएशन से निकलने में बहुत मदद करेंगे, इस सिचुएशन से निकलने में बहुत मदद करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सेफ्टी आ रही है, सेफ्टी आ रही है, सुरक्षा आ रही है। बिलीव मी, आप पास्ट की एनर्जी छोड़ो, आगे बहुत अच्छा है। एंड हमारा थर्ड कार्ड आया एस ऑफ कप्स, जो कि बता रहा है कि जब आप ये पास्ट की चीज़ें छोड़ोगे तो आप इमोशनली इतने स्ट्रांग होने वाले हो, इतने स्ट्रांग होने वाले हो, जो आपका छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता था, छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती थी, या बात नॉर्मल सी है और आपको लगता था कि किसी ने आपको तलवार भोंक दी है, आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो अब आप वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग होने वाले हो। अब आपके अंदर इतनी इमोशन स्टेबिलिटी आने वाली कि अगर कोई आपको कुछ पोक भी करेगा या कुछ कहेगा भी, तो आपको वो चीज़ इतनी हार्श नहीं लगेंगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल लोगे, कहीं ना कहीं इतनी चुभने नहीं वाली हैं चीज़ें आपको। एंड ईस ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली रूप से एक बिल्कुल नए इंसान बन रहे हो, एक स्ट्रांगनेस आ रही है, एक बहुत अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, बहुत क्या कह ले कि आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। मतलब आपकी परमिशन के बिना आपकी लाइफ में कोई भी मैस नहीं कर सकता, कोई भी आपकी इमोशन को, आपको आपकी परमिशन के बिना अगर कोई इंसान चाहे कि आपको परेशान किया जाए, या चलो आपको ऐसा कह दिया जाए, तो आप फिर से पहले ही जैसे रिएक्ट करने लगोगे, या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे मूड में चले जाओगे जहाँ आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी से मतलब नहीं रख रहे हो। तो अब आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है कि जब मैं चाहूँगा तब मैं दुखी होऊंगा, जब मैं चाहूँगा तब मैं सुखी होऊंगा। लाइक इस टाइप के आप अपनी पावर को अब अपने हाथ में ले रहे हो, अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। एंड 3 ऑफ कप शो कर रहा है कि एक सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। इस एनर्जी से आप निकलो, इस एनर्जी से आप निकलो। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करो, उन्हें रिलीज़ करो। आपकी आगे आने वाले लाइफ में मई मंथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन इंतज़ार कर रहा है। कोई इच्छा, कोई विश, कोई मैनिफेस्टिंग कुछ तो पूरी हो रही, आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो। एंड ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहा है, बहुत स्पीड में। मे बी बहुत से लोगों के 3 वीक में ये आ रहा है, 3 वीक में ये सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत
क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड में दिख रहा है। कहीं नाइट ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि बहुत हाई स्पीड में आ रहा है और ये आपके तरफ ही आ रहा है, ये आपके तरफ आ रहा है। बहुत ये सेलिब्रेशन आप कुछ कोई मतलब बहुत 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 अच्छा सेलिब्रेशन आप अपने फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने परिवार के साथ, कोई अपने आपकी ग्रोथ का, आपकी कोई सक्सेस का आपका सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक कंप्लीशन हो रही है, एक कंप्लीशन। आप कार्मिक पैटर्न, उस लूप को तो आप चेंज मतलब कंप्लीट कर ही चुके हो एंड फाइनली अब आप रेडी हो अपने लाइफ में एक ऐसे चेंज को एक्सेप्ट करने में, एक ऐसे चेंज को रिसीव करने पे जहाँ पर आपकी होल पर्सनालिटी चेंज हो रही। द वर्ल्ड का कार्ड एक एक पूरी तरीके से शिफ्ट को बता रहा है, एक पूरी तरीके से शिफ्ट को, एक 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 ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि एक पूरी तरीके से कहीं बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। और बहुत से लोगों का ट्रैवलिंग, यात्रा का भी बहुत ज़्यादा योग दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो जाने वाले हैं, कहीं घूमने वाले हैं। एंड मुझे लग रहा है कि किसी की लाइफ में सक्सेस आ रही है, किसी की लाइफ में सक्सेस आ रही है और ये सक्सेस है, ये वर्ल्ड वाइड होगी। ये नेम फेम जो ग्रोथ है, ये जो सक्सेस है, ये वर्ल्ड वाइड होगी। मतलब ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल आपकी सक्सेस है। ये आपकी सक्सेस इंटरनेशनल, कहीं ना कहीं वर्ल्ड के हर कोने में आपको जाना जाएगा। वर्ल्ड वाइड सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। बस एक शर्त पर आपको अपनी पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी, पुरानी एनर्जीज से बाहर निकलना होगा, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना होगा। ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप इसे बना रहे हो, जितना आप इसे बना रहे हो। एंड या तो यहाँ पर है एनर्जीज, 9 की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है एंड यहाँ पर है केतु की एनर्जी। तो ठीक है, तो मंगल की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप द हर्मिट का कार्ड ये हमें शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। अब आप अपने सोल पर्पस को समझना चाहते हो, आप अपने आप को समझना चाहते हो। आप आपका जो ज्ञान है वो बहुत हायर लेवल पे जा रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है बट आप बहुत मैच्योर हो, आपको बहुत ज्ञान है, चीज़ों को बहुत परखने की अकल है आपको एंड लोगों को परखने की बहुत अकल है। एंड कहीं ना कहीं एक ये हर्मिट कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत किया, फाइनली अब टाइम आया कि आपको अपने लिए क्या करना है, आपने अपने बारे में क्या सोचा है उस पर ध्यान दें। आप उस पर ध्यान दें कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बेटर है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या सिचुएशन में आपको कैसे रहना। आपको कहीं ना कहीं आपने लोगों के लिए बहुत किया है एंड अब वक्त आ गया कि आपको फाइनली अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। आपने बहुत लोगों को उजाला दिखाया, आपने बहुत लोगों को रास्ता दिखाया, बहुत से लोगों की मदद की, बट अब वक्त आ गया कि आपको मदद की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब आपका वक्त आया तो आप पूरी तरीके से खाली हो, ना तो आपके पास इमोशन बचे हैं, ना तो आपके पास वो फीलिंग बची है, ना आप अपनी सेल्फ टेक केयर कर सको। आपके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि आपने लोगों को इतना दिया है कि जब आपका वक्त आया तो आप टोटली ड्रेन हो चुके हो। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, बट आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, चीज़ों को समझने का तरीका बहुत अच्छा, आप लोगों की परखने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब अपनी तरफ लौटने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपनी सोल को समझना है, कि आपको अपनी आत्मा को समझना है कि अब आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, कौन सी चीज़ आपको खुशी देगी। अब लोगों के बारे में नहीं, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल जो कि क्लियरली बता रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, जहाँ पर आपने एफर्ट्स डाले थे, फाइनली उसका रिजल्ट आने वाला है। फाइनली यूनिवर्स उसकी आपकी सारी प्रेयर्स का आंसर देने वाले हैं। और प्रेयर्स पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको मनी से रिलेटेड, आप जिस भी जगह आपने एफर्ट्स डाले थे वहाँ पर आपको मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छा ऑफर आपका वेट कर रहा है। फाइनली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपकी इस वेटिंग पीरियड का इतना अच्छा फल देंगे कि आप
लाखों लोगों की मदद कर सको। आप लाखों लोगों की मदद कर रहे हो, एक दो लोगों की मदद नहीं कर रहे। यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना भर भर के इतना फुलफिल कर दूंगा कि तुम लाखों लोगों की मदद करो। बट बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जब मैं तुम्हें ये पैसा दूँ, जब मैं तुम्हें ये अबंडेंस दूँ, ग्रोथ दूँ, सक्सेस दूँ, पर उस वक्त तुम्हें मेरे शरण यानी भगवान को नहीं छोड़ना। उस वक्त तुम्हें दान पुण्य, लोगों का भला करना नहीं छोड़ना है। चक्काचौंध में कहीं आप, मोह माया में कहीं आप लोगों को दान पुण्य करना या भगवान के बारे में सोचना या आप उनकी पूजा पाठ करना बंद नहीं करनी है। या आपके लिए एक वार्निंग हो सकती है, एक एक आपके लिए एक लेसन हो सकता है कि मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा, मैं तुम्हें रुपए से भर दूंगा, पर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें दान पुण्य करना, अपने ईश्वर की पूजा करना, जिस तरीके से आप अभी पूजा करते हो, जितना वक्त उन्हें देते हो वो प्रॉपर वक्त तुम्हें देना होगा। तुम्हें बैलेंस बनाना होगा अपनी लाइफ में कि कैसे तुम्हें चीज़ों को हैंडल करना है। एंड यूनिवर्स आपको पेंटिकल्स यानी पैसा छप्पड़ फाड़ के देने को तैयार है। छप्पड़ फाड़ के यूनिवर्स आपको देंगे, बस आपको बैलेंस बनाना है। बस आपको अपनी उस ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स में खो नहीं जाना है, अपने इस मोह माया में लिप्त नहीं हो जाना है कि आप कहो कि अब तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, अब तो मेरे पास हर चीज़ का पावर है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड इसके बाद फिर आप ना भगवान को पूजा कर रहे हो, ना अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में घूम रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। और आपका वेटिंग पीरियड बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बहुत बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी और सुख को एक लग्जरी वाले सुख को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी आई है जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र आपके लाइफ में ला रहा है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, लग्जरी लाइफ। मुझे लग्जरी लाइफ सुनाई दे रहा है कि लग्जरी लाइफ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड थिंग्स, कहीं ना कहीं बहुत लग्जूरियस लाइफ आपका वेट कर रही है। और लग्जूरियस लाइफ के साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा अब धार्मिक हो गए। आगे आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हो, ईश्वर पर बहुत अनंत विश्वास होने वाला है। एंड द हर्मिट का कार्ड भी बता रहा है कि आप अपने एक सोल जर्नी में निकलने वाले हो कि मुझे अब अपनी सोल को जानना है, मुझे अपनी आत्मा को जानना है कि मेरा इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि आपको पैसा तो मिलेगा, पैसा तो यूनिवर्स देंगे, पर उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल भगवान पर बहुत ही ज़्यादा, अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होने वाला है। और ये आपके मई के मंथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये झुकाव, ये जो रुझान आपका अध्यात्म या कन्फर्मेशन। एंड द हेरोफेंट का कार्ड भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो। आप यूनिवर्स पर, आप भगवान पर, आप अपने सोल पर्पस को जान रहे हो। आपको सोल पर्पस को जानना है कि मेरे सोल का पर्पस क्या है, मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है। ओके, नंबर 5 की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले तो द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक कोई गुरु मेंटोर भी आ सकता है जो कि आपको बताएगा, कि गाइड करेगा कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ कैसे जाननी है। जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ, सॉरी वो भाई अचानक से आ गया था। एंड द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक गुरु मेंटोर की एंट्री होगी जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत सही मार्ग दिशा, बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन बताएंगे, बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन बताएंगे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक अचानक बदलाव के, एक बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत अच्छा इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड भी है। एंड नंबर 5 राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बताता है कि आपके लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक बड़ा बदलाव, अभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, या आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता मिलने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसी की मिलने वाली है जहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, जहाँ पर आपकी अवेकनिंग होगी। एस ऑफ वॉन्ड एक ये न्यू बिगिनिंग का मतलब आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी में भी एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा, बहुत फायरी। एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि फायरी, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हो।
एंड ये आप ये गुरु मेंटोर से मिलने के बाद आपके लाइफ में एक बिल्कुल एक नया फेज़ ही शुरू होगा। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। जितना भी इम्बैलेंस था, जितना भी आपके लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा था, चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी, तो वो अब सभी चीज़ें आपके लाइफ में कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं। एंड क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जितनी भी अभी तक आपकी लाइफ में जगलिंग चल रही थी, जितनी भी कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे थे, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, फाइनली अब वो कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं। एंड मई का मंथ फिर से ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे सबसे पहली बात तो पीस आ रही है। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, शांति आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने मांगा भी था कि मुझे लाइफ में भले ही रुपए पैसा कम देना, पर पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लाइफ में झिकझिक नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कियोस नहीं चाहिए, निगेटिव लोग आसपास नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। तो वो आपके पीस लाइफ में आते हुए दिख रही है। एंड ये जो पीस आ रही है, ये आपकी लाइफ में कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं आ रही है, ये लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए जो चेंजमेंट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये लाइफ टाइम के लिए आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बता रहे हो, जो भी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, आप उससे लोगों की मदद कर रहे हो। जो लोग उसी सेम सिचुएशन में फंसे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद करते हुए दिख रहा है आगे आने वाले वक्त में। एंड पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप अपने जिसकी भी रिगार्डिंग आप एक्शंस नहीं ले रहे थे अपने करियर में, या किसी भी रिगार्डिंग जहाँ पर आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, आप वहाँ एक्शन लेना शुरू करोगे, वहाँ आप एक्शन लेना शुरू करोगे। अब आपकी एनर्जी रुकी नहीं होने वाली। एंड जब आप एक्शंस लोगे, देन आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इट मीन्स आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी। फुलफिलमेंट आएगी मतलब खुशियाँ आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, इन्जॉयमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक पीस आ रही, एक 10 ऑफ कप्स। कप्स हमारे इमोशन को दर्शाते हैं, जो कि बता रहा है कि इमोशनली रूप से आप बहुत सेटिस्फाई होने वाले हो। इमोशनली मतलब आपको संतुष्टि मिल जाएगी, ये आप बोल सकते हो कि आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि यही चीज़ चाहिए थी। ग्रोथ ग्रोथ मतलब पैसा भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रही है, और उसी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपका जितना आप अपना माइंड पैसे में लगाए हो, उतना ही आपका दिमाग पूजा पाठ में लगा, अध्यात्म में लगा। तो कहीं ना कहीं इससे लाइफ बहुत बैलेंस हो रही है। अगर आप पूरा दिमाग अपना सिर्फ पूजा पाठ में लगा दोगे, अध्यात्म में लगा दोगे, तब भी आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि फिर आपका करियर कैसे चलेगा, फाइनेंस कैसे, आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे हैंडल करोगे। और अगर आप अपना पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में लगा दोगे, तो कहीं ना कहीं वो जब आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, भगवान से नहीं जुड़ोगे, तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, आपकी इल्यूज़न क्रिएट होगा। तो आप फाइनली अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना रहे हो, अपने फाइनेंस के बीच में, रिलेशन एंड करियर, एंड अब अपने स्पिरिचुअल प्लेस में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, अपने भगवान में, अपने ईस्ट में बहुत अच्छा आपने बैलेंस बनाया है, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही, जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे थे, जिस जिस न्यू स्टार्टिंग, जिस न्यू बिगनिंग का आप इतने लंबे वक्त से वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एंड न्यू बिगनिंग का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, नहीं, ये यूनिवर्स के काम है, ये भगवान के काम है। एंड बहुत से लोगों को लगता है कि न्यू बिगनिंग मतलब एक एक रात हम सोए एंड अगली रात हमारी लाइफ पूरी मैजिकल होगी। अब आप ये बताओ, जब आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब आप अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में चेंजमेंट कैसे आएगी, न्यू बिगिनिंग कैसे आएगी। उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। उसकी तरफ से आपको जब कुछ नया ग्रेप करना है, नई चीज़ें अपनी लाइफ में लानी है, तो पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी। पॉजिटिव एफर्ट्स लगातार डालते रहने होंगे, जिस भी रिगार्डिंग आपको चेंजमेंट चाहिए। न्यू बिगिनिंग होता है, ये चेंजमेंट आपके अंदर धीरे धीरे होंगे, पहले इंटरनली होंगे। जब इंटरनली पूरे ही चेंजमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको इसके रिजल्ट एक्सटर्नली यानी बाहर दिखना शुरू होंगे। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग का मतलब
कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। ये सॉफ्ट कप्स बता रहा है आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, आप मतलब आपके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, पर धीरे धीरे आएगा ये चेंजमेंट। यूनिवर्स के काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, और क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन इन चेंजमेंट को चलना है तो जल्दी से हो जाए, या एक बार में हो जाए, या 1-2 दिन में हो जाए। ये लाइफ टाइम की प्रोसेस होती है, क्योंकि आप पिछले वक्त में इतना ट्रॉमा, इतना टॉक्सिक चीज़ें झेल कर आए हो। उन्हें हील होने में वक्त लगेगा, उन्हें हील होने में, उन्हें परमानेंटली भूलने में वक्त लगेगा। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को 4 से 5 महीना और लगेंगे इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भूलने में। अब आप कहोगे कि मेरी लाइफ में तो न्यू बिगिनिंग हो ही नहीं रही। जब आप इन पुरानी चीज़ों को छोड़ ही नहीं रहे हो तो कुछ नया कैसे आएगा। आप इन पुरानी चीज़ों को छोड़ो, आप पहल करो। यूनिवर्स तैयार है आपको देने के लिए, यूनिवर्स तैयार है। आप पुरानी चीज़ें छोड़ो, तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ तो करो, तब नई चीज़ें आपके आएंगी। आपको लग रहा है कि मैं ये पुरानी चीज़ें तो पकड़ के रखूँगा पर मुझे नई भी चाहिए, तो ये नहीं होगा। जब तक आप इस एनर्जी से नहीं निकलोगे ये आपके लाइफ में नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव के हम गाइडेंस या कर्मा ब्लेसिंग। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, कर्मा ब्लेसिंग आपका मिलने वाला है, कर्मा ब्लेसिंग। एंड हमारा सेकंड कार्ड शनिदेव का ही आया था, एंड ये भी बता रहा है कि आपको कर्मा ब्लेसिंग मिलने वाला है। आपके अंदर प्रोटेक्शन एंड क्लियरिटी आ रही है, आपके अंदर प्रोटेक्शन एंड क्लियरिटी आती हुई दिख रही। कहीं ना कहीं अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे ये क्यों हुए थे। इतने मुझे चीटिंग या धोखा, या इतना लोगों ने मेरे साथ चीट किया, ये क्यों किया था। मतलब आप समझ जाओगे कि मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ था, ये सिचुएशंस क्यों हो रही थी, या इसका मतलब क्या था। एंड आपके अंदर शुद्धि और हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। कहीं ना कहीं अब आप हील हो रहे हो, पुरानी चीज़ों से आप हील हो चुके हो। मुझे लग रहा है बहुत से लोग हो रहे हैं, एंड बहुत से लोग पुरानी चीज़ों से हील हो चुके हैं। आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं, आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स हटाए जा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको, नई अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। एंड ओवरऑल ब्लेसिंग है कि अगर आपको नई चीज़ चाहिए तो आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी, आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी अपने लाइफ में। एंड आपके लिए क्या बाधा बन रही है, आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो पुरानी चीज़ें, इन पुरानी चीज़ों को छोड़ने में आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। रूट चक्र, ये देखो आपका रूट चक्र ब्लॉक है। रूट चक्र ब्लॉक होने के इंडिकेशन क्या है। आपको डर लग रहा है, आप अपने आप को बहुत मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हो, पैसे की चिंता बहुत लगी रहती है, शरीर में लगातार कमजोरी, थकान, बैक पेन, आपको बैक पेन होता होगा, घुटनों में भी दर्द होता होगा, या हड्डियां या जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द लगातार बना रहता होगा, थकान, कुछ ना करने पर भी आपको थकान रहती हुई, या सोकर उठते होंगे तो बहुत थकान रहती होगी। एंड डर, एंजाइटी, घबराहट और पैसों की चिंता कि क्या मैं पैसे जोड़ पाऊंगी, क्या ये मेरे पास पैसे फिर से आ पाएंगे कि नहीं, या मैं इतने रुपए खर्च तो कर रही हूँ, क्या ये फिर से जुड़ पाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं आप पैसे को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखते हो कि कहीं बिल्कुल खर्च ना हो जाए, या पैसों को बहुत नाप तौल कर आप खर्च करते हो। तो ये आपका ब्लॉकेज बन रहा है, रूट चक्र आपको रूट चक्र हील करने की ज़रूरत है, ये आपका ब्लॉकेज बन रहा है। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, और जहाँ पर आप स्टक हो रहे हो आप समझ पा रहे होगे कि आपकी एनर्जीज कहाँ रुक रही हैं। एंड ये ब्लॉकेज आपके रूट चक्र में है, तो अपने रूट चक्र में वर्क कीजिए, या फिर आप हीलिंग रूट चक्रास के जो रूट चक्र की हीलिंग होती है उससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको लेनी है, रूट चक्र या 7 चक्रास की पूरी हीलिंग, या टैरो रीडिंग, या पर्सनल रीडिंग, या किसी भी टाइप की हीलिंग सेशन लेना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर में जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।